ये दो पैराबोलाज दे रखे हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉमन कॉर्ड्स, तो आपको इन पैराबोलाज की टोटल नंबर ऑफ कॉमन कॉर्ड्स निकालिए, सिंपल सवाल है। तो शुरू करें, वीडियो को पोस्ट करें, देखते हैं आपसे वो पता है कि नहीं। तो अब मैं शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। तो जिसने भी लेंदी वे से किया है, लेंदी वे क्या होता है भाई, एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है y² - 6y + 11, वो आपने सीधा इस इक्वेशन में डाल दी और सॉल्व करने की कोशिश करी, फिर आपसे नहीं हो पाया और आप वीडियो को देखने वापस आ गए। क्योंकि देखो लेंदी वे से आपको अगर हो भी जाएगा तो 10-11 मिनट लगेंगे, इतना मैं टाइम देता नहीं हूँ डेली चैलेंज का, मैक्सिमम 8 मिनट। तो सवाल में कुछ तो बात है, कुछ खास है, वो क्या खास है हमें देखना है। कुछ खास है, ये सवाल को देख के पता चल रहा है। देखो सवाल की सिमेट्रिक इक्वेशन है काफ़ी ज़्यादा, ये हमें तो दे रखी है x = y² - 6y + 11। अब यहाँ x को y कर दो, y को x कर दो, नीचे वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो कोई पैटर्न है जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं अगर हमसे नहीं हुआ है सॉल्व। तो वैसे तो आपको जितने भी जनरली सवाल मिलते हैं डेली चैलेंज में देखने के लिए, ऑल ऑफ देम कंटेन्स अ कैच। तो इस सवाल का क्या है कैच, करते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ शुरू और जानते हैं। तो ऐसा जो सवाल है, सबसे पहले मैं इक्वेशंस को अरेंज करता हूँ प्रॉपर फॉर्म में, जो कि एक पैराबोला की होनी चाहिए। तो पहले इस इक्वेशन को देखते हैं, क्योंकि y एज अ फंक्शन ऑफ x में हम ज़्यादा फैमिलियर रहते हैं, तो उसके साथ थोड़ा मैनिपुलेशन करने में आसान रहेगा। सो दिस विल बी, इधर तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो, x - 3 का होल स्क्वायर, इधर बचेगा एक प्लस का 2, उसको मैं इधर भेज रहा हूँ, तो ये y - 2 = x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बना लिया, ऊपर वाली बिना लिखे, सॉरी बिना सोचे जो है लिख दो सीधे, तो ये हो जाएगी x - 2 = y - 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ना मैं शिफ्टिंग द ओरिजिन लगाने वाला हूँ, शिफ्टिंग द ओरिजिन को शिफ्ट कर दें, क्योंकि मैं इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, जितनी ज़्यादा मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। देखो एक मिनट, यहाँ पर जो है y - 2 लिख दिया मैंने, इट विल बी y - 3। तो हाँ, शिफ्टिंग द ओरिजिन किस तरह से लगाया जाए कि आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम मिले। इस तरह से लगाओगे कि दोनों इक्वेशन की सिमेट्रिसिटी टूट जाए तो दिक्कत हो जाएगी यार, क्योंकि सिमेट्रिसिटी से मुझे लग रहा है कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। तो इक्वेशंस की मुझे सिमेट्रिसिटी मेंटेन रखनी है भाई। तो इस इक्वेशन को आप सबसे सिंपल बनाने के लिए क्या कर सकते हो, आप x - 2 को जो है x मान लो, y - 3 को y मान लो, तो आपका ये बन जाएगा x = y²। पर ऐसा करने पर आपकी ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो बिगड़ जाएगी। y - 2 को आपने क्या माना था, y - 3 को आपने जो है कैपिटल Y माना है, तो इससे y - 2 जो है आपका y + 1 हो जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी आपकी y + 1 = x²। तो इक्वेशंस जो है यहाँ पे बिगड़ गई, सिमेट्रिसिटी मेंटेन नहीं रही। देख रहे हो, इस वाली इक्वेशन में अगर आप x की जगह y की जगह x करोगे तो आपका ये नहीं बनेगा। तो मुझे सिमेट्रिसिटी नहीं तोड़नी है, तो मैं ऐसा क्या मानूँ कि मेरा काम हो जाए। तो अभी देखते हैं ऐसा क्या मानना है कि काम हो जाए। मुझे तो खैर पता ही है क्या करना है। सिमेट्रिसिटी मेंटेन रखने के लिए अगर आप y - 2 को कैपिटल Y मानते हो और x - 2 को कैपिटल X मानते हो, वादे लोगों के दिमाग से पार जा रहा हो जिन्हें शिफ्टिंग द ओरिजिन ही नहीं पता। तो थ्योरी की क्लास नहीं है यार, डेली चैलेंज है, ये आपको पता होना चाहिए हाउ शिफ्टिंग द ओरिजिन वर्क्स। सिंपली ओरिजिन को अलग जगह रख रहा हूँ तो करके इक्वेशन तो बदल ही जाएगी ना। एनीवे, तो y - 2 को y, x - 2 को x मानने पर देखो क्या होता है। ये आपका बन जाएगा y = x - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा x = y - 1 का होल स्क्वायर। देख रहे हो, सिमेट्रिसिटी मेंटेन्ड है। x को y कर दो, y को x, ऊपर वाली बन जाएगी नीचे वाली में। अब काम करते हैं हम अपनी ऑब्जर्वेशन को अकाउंट में लेने का। तो बना लिया मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाओ। देखो ये पैराबोला है और ये पैराबोला है, हमें पता है ये पैराबोला y = x², यानी कि x² = 4ay की फॉर्म का है। x² = 4ay की फॉर्म का है, यानी कि ये पैराबोला जो है इस तरह का है। इस पैराबोला की जो एक्सिस है वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इस पैराबोला की जो वर्टेक्स है हमारी, वो भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी हमारी 1,0। इस पैराबोला की वर्टेक्स हो जाएगी हमारी 0,1। दोनों पैराबोला में ये खास बात है कि दोनों y = x के अबाउट सिमेट्रिक हैं, और यही था सवाल का राज जिससे होना है ये सॉल्व। ये मैंने इतनी जल्दी से क्या बोल दिया, इसको हम एलैबोरेटेड वे में देखेंगे। तो पहले मैं इस पैराबोला को प्लॉट करता हूँ। y = क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो यार सब प्लॉट करना आता ही है, x - 1 का ग्राफ, x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से बनेगा, टच करता हुआ जाएगा, है ना, सही है। और ये हमारा कितना पॉइंट है, ये है हमारा 1,0, जो इस पैराबोला की वर्टेक्स है। अब ध्यान से देखो, जो दूसरा वाला पैराबोला है वो दिखने में पहले वाले के जैसा ही है, पर 90 डिग्री टिल्टेड है, क्योंकि x को y और y को x कर दिया है। तो आप इस तरह से प्लॉट करोगे ग्राफ कि अब आप y एक्सेस को x एक्सेस मानने लगोगे और ग्राफ प्लॉट कर दोगे। और थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि ये वाला जो पैराबोला बना हुआ है, इसको जब 90 डिग्री रोटेट कर दोगे इस डायरेक्शन में, तो फाइनल पैराबोला आ जाएगा
जो कि मैं ये वाले की बात कर रहा हूँ। और वैसे जिसने पैराबोला पढ़ा हुआ है वो डायरेक्ट भी ग्राफ प्लॉट कर सकता है, मुझे इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, पर मैं उतनी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जितनी से हर टाइप का बंदा जो है समझ ले। तो इस पैराबोला को जब मैं 90 डिग्री शिफ्ट कर दूंगा तो मेरा ये बन जाएगा। क्लियर है बॉस, यही फिगर तो बनेगा। अब देख लो यार, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए हमारे, कितनी बार कटना है क्या, कॉमन कॉर्ड्स निकाल लो। तो टोटल 4 पॉइंट्स हैं इन पैराबोलाज में जो कि एक दूसरे को काट रहे हैं। 4 पॉइंट से कितनी कॉर्ड्स खींच सकते हो? इन 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट कॉमन है ना, तो इन चारों से जो भी लाइन खींचोगे वो दोनों पैराबोला की कॉर्ड होगी। तो कॉमन कॉर्ड पूछा है, तो एक कॉर्ड 2 पॉइंट्स को मिला के बनती है, तो थोड़ा पीएनसी वेंसी चला ले यार। तो 4 पॉइंट में से आपको 2 पॉइंट चूज़ करने हैं। तो 4c2 की वैल्यू आती होगी आपको, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल विच इन टर्न इज इक्वल टू 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 4। क्यों लिख रहा हूँ मैं, मेरे को वैल्यू वैसे ही याद है 6। तो इस सवाल का आंसर है 6, टोटल 6 कॉमन कॉर्ड्स होंगी। तो सवाल की खास बात ये थी कि आपको इक्वेशन सॉल्व करने की अलजेब्रा की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा कोऑर्डिनेट का सवाल है, प्योर कोऑर्डिनेट, कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं लगानी। हाँ, पर शिफ्टिंग द ओरिजिन एक शॉर्ट ट्रिक हमने लगाई है यहाँ पे, पर सवाल को देख के नहीं लग रहा, मतलब ज़रूरी नहीं है आप शिफ्टिंग द ओरिजिन लगाओ। मैं आपको बताऊँ, आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये जो 90 डिग्री वाली मैंने बात करी है, पर मैंने थोड़ा एलेबोरेटेड वे में बोल दी, जिससे मतलब शिफ्टिंग द ओरिजिन करके बताइए आपको, क्योंकि इस इक्वेशन को डील करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू इस इक्वेशन को, ठीक है। तो शिफ्टिंग द ओरिजिन ना कई बार बहुत बड़ी कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देता है अगर आप उसको तमीज़ से लगाना सीख जाओ। तो बड़ी कमाल की चीज़ है शिफ्टिंग द ओरिजिन। कभी मौका मिला तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया सवाल कराऊंगा शिफ्टिंग द ओरिजिन से, आधे लोग हिल जाएंगे जिसमें। तो हाल फिलहाल के लिए इस डेली चैलेंज की छोटी सी तो नहीं थी, खैर काफ़ी बड़ी हो गई वीडियो, इतना ही है। और बाकी तो लगे रहो यार, आते रहेंगे डेली चैलेंजेस और जो भी है।